चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब मथुरा की, जहां पर वृंदावन में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है। मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों की अनदेखी से कहीं ना कहीं ये पूरा अवैध निर्माण हो रहा है। एमवीडीए के अधिकारी नोटिस देकर अब सिर्फ दायित्व से तीसरी करें, मतलब सिर्फ दायित्व निभा रहे हैं, बाकी और कुछ खास काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। प्रशासन की अनदेखी के कारण ही चारों तरफ अवैध निर्माण मथुरा वृंदावन में हो रहा है। पंचकोसीय परिक्रमा मार्ग पर भी जगह जगह बिना नक्शा पास कराए ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहां पर मौजूद हैं। रमण रेती पुलिस चौकी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही पद्मिनी आश्रम बना है। पद्मिनी आश्रम की अगर बात करें तो 4 मंजिला इमारत बनकर ये खड़ी हो गई है। रिहायशी मकान का नक्शा पास हुआ था जिसमें सिर्फ 6 कमरे थे, लेकिन बेसमेंट और पार्किंग सहित अब 3 दर्जन से ज्यादा कमरों का आलीशान ये गेस्ट हाउस बनकर तैयार है। नगरीय क्षेत्र में और आवासीय भवन के लिए आरक्षित भूखंड में और व्यावसायिक रूप में उसे परिवर्तित किया जाता है तो वो कानून के विरुद्ध है। इसके संबंध में विकास प्राधिकरण में शिकायत होने पर उसे कार्रवाई करनी चाहिए और यदि विकास प्राधिकरण इसमें कार्रवाई नहीं करता है तो उसके अधिकारी भी इसमें दोषी हैं। यदि किसी नगरीय क्षेत्र में और आवासीय भवन के लिए आरक्षित भूखंड में और व्यावसायिक रूप में उसे परिवर्तित किया जाता है तो वो कानून के विरुद्ध है। इसके संबंध में विकास प्राधिकरण में शिकायत होने पर उसे कार्रवाई करनी चाहिए और यदि विकास प्राधिकरण इसमें कार्रवाई नहीं करता है तो उसके अधिकारी भी इसमें दोषी हैं। यदि और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए इनपुट एडिटर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आशीष जी, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रहा है? देखिए, मथुरा वृंदावन में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है, नक्शा पास कराया जाता है रिहायशी इमारत का और वहां पर आश्रम बनाकर खड़ा कर दिया जाता है और फिर उसको होटल के तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरीके की कई सारी बिल्डिंगें वहां पर बनी हुई है। देखिए कृतिका, ये जो खबर हम दिखा रहे हैं इसका दिखाने का मकसद केवल यही है कि जो धार्मिक नगरी है मथुरा वृंदावन, वहाँ किस तरह से ये खेल हो रहा है और इसका परत दर परत हम खुलासा जल्दी न्यूज़ वन इंडिया करेगा। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो है रिहायशी मकानों का नक्शा पास होता है, एनडीडीए उसको अप्रूव भी करता है, जिसमें बेसमेंट की कहीं कोई बात नहीं होती है। उसके अलावा उसको कमर्शियल में बदल दिया जाता है, उसमें बेसमेंट बना दिया जाता है, उसमें कमरे बना दिए जाते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी उसमें चालू होती है। अब बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ये जो आश्रम बने हुए हैं ये 5 स्टार गेस्ट हाउसों की फैसिलिटी है, वहां पर जो 5 स्टार होटल होते हैं उसकी फैसिलिटी गेस्ट हाउस की होती है और लेकिन नाम होते हैं उनके आश्रम पर, क्योंकि आश्रम को टैक्स नहीं देना पड़ता है, टैक्स बहुत कम होता है। तो इस तरह का खेल वृंदावन में ये काफी दिनों से चल रहा है और जो बिल्डर जो है वो इसमें काफी मात्रा में इस तरह का काम करते हैं कि उसको फैसिलिटी होती है गेस्ट हाउस की और आश्रम दिखाते हैं और टैक्स को बचाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टैक्स की चोरी है, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और यदि इस तरह की बात करें तो इस तरह के कई आश्रम ऐसे बने हुए हैं और जल्दी हम इस तरह का खुलासा करेंगे कि जैसे सरकारी जमीन है, जो गोचारण भूमि है, जो सरकारी भूमि है, उस पर किस तरह से भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है, किस तरह से वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, किस तरह से वहां पे मकान बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, मूक दर्शक बना हुआ बैठा हुआ है, क्योंकि सरकार की मंशा है कि कोई भी सरकारी जमीन पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गौचारण भूमि पर और जो ग्राम समाज की भूमि है किस तरह से ये अवैध निर्माण हो रहे हैं, किस तरह से ये खेल चल रहा है, किस तरह से आश्रम के नाम पर गेस्ट हाउस बने हुए हैं, 5 स्टार फैसिलिटी है और कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, क्या इस मामले में किसी बड़े अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हुई है? क्या उनकी नजर में ये पूरी सारी चीजें हैं? देखिए, यदि बात करें एमबीडीए की, जो मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण है, उसके जो अधिकारियों से हमारी जो बात हुई तो उन्होंने वो यही कहा और यही कह के वो केवल अपनी काम की इतिश्री कर लेते हैं कि हमने इसमें नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस हमने दिखाया भी है, इसमें नोटिस भी जारी हुआ है। लेकिन नोटिस जारी होने के बाद में भी कब वो नोटिस जारी हुआ और उसमें 3 दिन का समय था कि इसको आप या तो बताएं नहीं तो इसको ध्वस्त किया जाएगा, लेकिन उसके बाद में भी इतने दिन बीतने के बाद, इतने महीने बीतने के बाद में भी अधिकारी जो है चुप बैठे हुए हैं। जब आपने नोटिस उसको जारी किया तो लीगली वो गलत है, जब भी आप नोटिस जारी कर रहे हैं जब वो गलत है, जब गलत है तो फिर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो यही खबर दिखाने का हमारा मकसद है
किस तरह से अधिकारी चुपचाप बैठे हुए हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं और ये खेल धड़ाधड़ जो है वृंदावन में चल रहा है। सरकार की मंशा को कहीं ना कहीं पल्लैता लगाया जा रहा है, क्योंकि जो रेवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात, जो सरकारी जमीनों पर जो कब्जे हो रहे हैं, जो सरकार नहीं चाहती है, वो अधिकारियों के शय पर जो है कब्जे हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आशीष।